हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बेस एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। लफ्ज़ बेस का मतलब क्या है? बेस का मतलब होता है बुनियाद। जैसा कि जब कोई इंसान घर बनाता है तो उसकी बुनियाद ईंटों पे खड़ी होती है। ईंटें की होती हैं, उस घर की बुनियाद होती हैं। इसी तरह कुछ आपके पास क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जो बुनियाद होती हैं दूसरी क्वांटिटीज़ की। जैसा कि आपको लेंथ है, मैच, टाइम, ये क्या आपके पास 7 क्वांटिटीज़ हैं। ये क्या आपके पास है बेस क्वांटिटीज़ है। इन क्वांटिटीज़ को जब हम आपस में मिलाते हैं या इनसे मिल मिला के कौन सी क्वांटिटीज़ बनती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज़। लफ्ज़ डिराइव का मतलब होता है निकलना, किसी दूसरी चीज़ से निकलना। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आपकी कैसे बनती हैं? जो आपकी बेस क्वांटिटीज़ हैं उनसे मिलके क्या बनती है? आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बनती हैं। अब देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा है। फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड वेयर we interact with many different types of material objects. These objects are exposed in terms of their measurable feature known as physical quantities such as length, breadth, thickness. अब वो ये कह रहा है कि हम इंसान है ना, दुनिया में अब हमारा ताल्लुक किसी ना किसी चीज़ से पड़ता है। उस चीज़ की वो क्या कह रहा है, या तो कोई ना कोई एरिया होगा उसका, जैसे आपका घर है 1.5 मरले का, 2 मरले का है, उसकी कुछ वजन होगा। जैसे इंसान का वजन होता है, हम किसी भी चीज़ से हमारा वास्ता पड़ता है ना, तो वो क्या होती है, उसकी कुछ ना कुछ लेंथ जो होता है, वेट होता है। तो हमें उसके लिए क्या चाहिए होता है? इंस्ट्रूमेंट वगैरह चाहिए होते हैं। आउट ऑफ दीज द साइंटिस्ट हैव सिलेक्टेड आर्बिट्रेरीली सम क्वांटिटीज टू प्ले अ की रोल। हाँ, अब वो आ रहा है बेस क्वांटिटीज की तरफ से। साइंटिस्ट ने कहा कि यार है तो क्वांटिटीज बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ 7-8 क्वांटिटीज ऐसी हैं, ये मिलके क्या बनाती हैं? सारी तमाम क्वांटिटीज बनाती हैं। इनसे क्या होता है? सिर्फ बेस क्वांटिटीज क्या होता है? बेस क्वांटिटीज मिलकर क्या सारी आपकी क्वांटिटीज बनाती हैं। All quantities which can be described in terms of one और मोर बेसिस क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। मैं आपको बता चुका हूँ वो क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटी से मिलकर बनती हैं। जैसा कि बेस क्वांटिटीज क्या बनाती हैं? आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाती हैं। आपने एग्जाम्पल उसकी करनी है ना, आपने यहाँ से करनी है कि जो डेफिनेशन है, सॉरी, इसकी डेफिनेशन है बेस क्वांटिटीज की। डेफिनेशन क्या है? बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस। जैसा कि आपको होता है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह, आपने डेफिनेशन यहाँ से करनी है और डिराइव्ड की भी यहाँ से करनी है। The quantities that are expressed in terms of base quantities are called derived quantities. एग्जाम्पल आपके पास एरिया, स्पीड ऑफ फोर्स। अब यहाँ पे आप देखो बेस क्वांटिटीज में आ रहा है लेंथ और मास, टाइम वगैरह। अब यहाँ पे एरिया, एरिया आपका कैसे बनता है? लेंथ मल्टीप्लाई पे हाइट, यानी कि दोनों लेंथ को मिलाते क्या बन जाएगा? 2 लेंथ को एरिया बन जाएगा। उसके बाद आप समझो स्पीड से, स्पीड आपकी दो चीज़ों से मिलकर बनती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। हम इसके जो फॉर्मूला है स्पीड वगैरह के वो आगे जाके देखेंगे ये किस तरह आया है। एक होता है आपके पास डिस्टेंस यानी लेंथ, और दूसरा टाइम। टाइम आपके पास क्या? बेस क्वांटिटी है। डिस्टेंस मतलब लेंथ क्या आपके पास? बेस क्वांटिटी है। आप देखें दो बेस क्वांटिटीज मिलके क्या बना रही हैं? आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी। वो क्या है? स्पीड। स्पीड आपकी किसकी डिराइव्ड क्वांटिटी है? डिस्टेंस और टाइम दोनों की मिलके क्या बना रहे हैं? आपके पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी। पहला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, कि आप फिजिकल क्वांटिटी को किस तरह मेजर करते हैं। अ मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ अ नोन क्वांटिटी विद अ वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। हाँ, अब वो ये कह रहा है कि मेजरमेंट क्या होती है आपके पास। आपने तराजू देखा होगा, तराजू में हम क्या करते हैं? एक जगह पे हम वो वट्टा रखते हैं, ब्लैक कलर का स्टोन रखते हैं हम। तो उसी तरह से हम जो चीज़ हमारे पास जिसका हमने वेट करना वो हम दूसरी साइड पर रखते हैं। आपने वेट देखे होंगे, आधा किलो का भी होता है ब्लैक कलर का, 2 किलो का भी होता है, 3 किलो का भी होता है। अगर आपने 2 किलो की चीनी आपने नापनी है, आप क्या करेंगे? यहाँ पे 2 किलो का वटा रखेंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे? शॉपर के अंदर चीनी डालेंगे। आप जब वो बराबर आ जाएगा, क्या मतलब आपकी चीनी 2 किलो होगी हुई है। तो ये क्या था? आप एक अननोन चीज़ को, जिससे हम नहीं जानते, उसे किससे मेजर कर रहे हैं? एक नॉन चीज़ जो हमें पता है वो कितना है? 2 किलो का है। तो आपकी मेजरमेंट पैमाइश आपकी इस तरह होती है। इन अर्ली डेज, जो पहले दिनों में लोग क्या करते थे, यूज टू मेजर द लेंथ यूजिंग हैंड। हाँ, किसी भी चीज़ की आपने लंबाई वगैरह वो मापनी, वो क्या करते थे जी? हाथ से। मेरा हाथ है, आपका हाथ है, तीसरे बंदे का हाथ है, वो अपने हाथ से ना क्या करता था? माप लेता। अब मसला कहाँ पे आता है? हो सकता है मेरा हाथ छोटा हो, अगले बंदे का बड़ा हो, वो चीज़ लेने है, मैं उससे कम दे दूँ, उसका हाथ ज़्यादा है,
ये तो ना एक स्टैंडर्ड यूनिट हुआ, हर इंसान का हाथ अलग अलग होता है। यूजिंग हैंड और आर्म, फुट और स्टेप्स। वो ये कह रहा है कि या तो हाथ से किसी कोई पाउंड से नापता था, डिफरेंट चीज़ों से नापता था, कोई बेसिक यूनिट नहीं था। दिस मेजरमेंट may result in confusion as the measurement of different people may differ from each other because of different size of their hand। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक का, किसी का हाथ आगे पीछे हो सकता है। अब हमें पता है 1 फुट कितना होता है, हमें कोई वो हमारे पास एंची टेप होगा, वहाँ पे पूरा पूरा होता है। लेकिन पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, हाथ से मापते थे। अब हाथ तो आगे पीछे हो सकता है, वो सारी आपकी मेजरमेंट खराब हो जाएगी। may differ from another because of different size of hand, arms और steps। वो टांग भी, कोई पाँव से भी वो कह रहा नापते थे। टू अवॉइड सच कन्फ्यूजन, इससे जान छुड़वाने के लिए देर इज अ नीड ऑफ स्टैंडर्ड, हमें एक ना किसी मियार की जरूरत ही है। सो डैट मेजरमेंट बाय एनी पर्सन मेन रिजल्ट द सेम, हमें कोई ऐसा यूनिट चाहिए था, स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए था, जैसे कि 1 फुट है, 2 फुट है, पहले से मौजूद हो और उस हिसाब से हम क्या करें, मेजरमेंट करें। दिस स्टैंडर्ड मेजरमेंट इज नोन एज यूनिट। तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट। इसकी डेफिनेशन क्या है यूनिट की? द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज यूनिट। यूनिट की डेफिनेशन क्या है? द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज यूनिट। बेसिकली वो कह रहा है किसी भी पैमाइश का जो हम कोई एक म्यार रखते हैं, वो क्या कहलाता है, आपको यूनिट कहलाता है। आगे है, अ मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, अ नंबर एंड अ यूनिट। अ मेजरमेंट विदाउट यूनिट इज मीनिंगलेस। वो कह रहा है कि जो आपके पास कोई भी मेजरमेंट होती है ना, वो 2 मेन चीज़ों से मिलकर बनती है। वो 2 मेन चीज़ें क्या है? एक तो उसका नंबर है, दूसरा क्या है, यूनिट है। जैसे कि हम कहते हैं 2 किलो, दो आपके पास एक नंबर आ गया। हम कहते हैं, हम जाते हैं कहीं पे भी कोई सामान लेने, हम कहते हैं हमें 2 दे दो। क्या 2 दे दो? 2 किलो दे दो, 2 ग्राम दे दो, कितना दे दो। उसके बाद किलो। अगर हम सिर्फ जाके कहते हैं हमें ग्राम दे दो, कोई चीज़, कोई बात नहीं बनी। 2 मेन चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, आपकी मेजरमेंट बनाती है कि उसका यूनिट और दूसरा उसकी लेंथ, या कोई भी आप नंबर कह लो। नंबर और यूनिट मिलके क्या बनाता है, आपकी मेजरमेंट बनाते हैं। ये आपने बात याद रखनी है। ठीक है, नॉट वेरी फार इन द पास्ट। वो कह रहा है कि जब हम माजी में जाते हैं, कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैड इट्स ओन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। हाँ, अब वो हर दुनिया का क्या था, एक अपना अपना मेजरमेंट था। कहीं पे वो पाउंड चल रहा था, हम यहाँ पे हम चीज़ें हम किस में लेके आते हैं, किलोग्राम में। ज़्यादातर हम चीज़ें यही इसी में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाहर के मुल्क, किसी मुल्क में पाउंड भी चलता है, वो भी एक यूनिट है मेजरमेंट का। इसी तरह अमेरिका में ज़्यादातर माइल्स यूज़ करते हैं, 5 माइल, 6 माइल, 10 माइल। लेकिन हम यहाँ पे फासला किस में तय करते हैं, किलोमीटर में। 5 किलोमीटर रह गया फासला, ये 5 किलोमीटर है। तो ये चीज़ें थी दुनिया में, क्या थी, चीज़ें अलग अलग थी। However, problems were faced when people of different countries exchanged scientific information or traded with other countries using different units। हाँ, अब मसला आ जाता था। यहाँ पे अगर पाउंड चल रहा है हमारे मुल्क में, दूसरे मुल्क में किलो चल रहा है, तो पाउंड और किलो में तो फ़र्क है। हम यहाँ से वो चीज़ उधर बेचने जाएंगे, हो सकता है वो हमारी 10 किलो चीज़ हो, वहाँ पे 8 किलो बने, तो मसला आ गया नहीं। तो ये मसला चल रहा था। इवेंचुअली तो आखिरकार क्या होता है, पीपल गोट द आइडिया ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग द यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच कुड बी यूज्ड बाय ऑल कंट्रीज फॉर एफिशिएंट वर्किंग एंड ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल ट्रेड, बिजनेस, शेयर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। तो लोगों ने क्या सोचा कि यार हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाते हैं जो कि पूरी दुनिया में यूज़ हो, सिर्फ अपने ही मुल्क में ना यूज़ हो। क्या हो, कहीं पे से भी कोई दुनिया का बंदा जाए किसी दूसरे मुल्क में, वो यूनिट क्या रहे, सेम ही रहे। जैसे यहाँ पे किलोग्राम चल रहा, दूसरे मुल्क में इंसान अगर जाता वहाँ पे भी किलोग्राम हो। तो ये एक मसला आया था। अब इस मसले को हल किस तरह किया गया, वो था हमारे पास ऐसा यूनिट। तो अब उसको अगले लेक्चर में वो भी हम पढ़ेंगे भी।